अब इसमें एक क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से कि ये ट्राइंगल, स्क्वायर, हेक्सागन, सर्किल आर फॉर्म्ड बाय ए कांस्टेंट लेंथ ऑफ वायर। किसी वायर से एक बार ट्राइंगल बनाया गया, एक बार स्क्वायर बनाया गया, एक बार हेक्सागन बनाया गया, एक बार सर्कल बनाया गया, ठीक है। सबका मैग्नेटिक मोमेंट हमको निकालना है, सेम करंट फ्लो हो रही, देन फाइंड देयर ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। उनके ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है कि किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, ठीक है ना। तो कौन कितनी चीज़ें दी हुई हैं, एक अपने पास ट्राइंगल दिया हुआ है, एक अपने पास स्क्वायर दिया हुआ है, एक अपने पास हेक्सागन दिया हुआ है ना, अपन सिंपल साइन के लिए बना रहे हैं, एक अपने पास सर्कल दिया हुआ है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें सबकी लेंथ सेम है, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चंस को लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग केसेस 1 बाय 1 हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। नोट करिए क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये अपन ने पहले ट्राइंगल और स्क्वायर का ले लिया, इसकी लेंथ मान ली कि a है साइड, इसकी भी साइड मान लिया a है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखा जाए तो पूरी लेंथ कितनी होगी, 3a होगी। इसका मतलब 3a की वैल्यू l के बराबर, और इसमें क्या होगा 4a की लेंथ l के बराबर। करंट सब में सेम बह रहा है I, ठीक है। इसमें भी करंट कितना बह रहा है I। क्लियर है, समझ में आ गई चीज़। अब इसमें हम लोग को एरिया निकालना है, बेसिकली करंट तो सेम ही है सब में, तो इसका m जो निकालेंगे कितना आएगा ट्राइंगल का, बताइए, I इंटू एरिया। अब एरिया इसमें अगर निकालेंगे तो एरिया हम लोगों ने देखा था ना ट्राइंगल का भी, इक्विलेटरल ट्राइंगल का कितना आ रहा था, I इंटू √3a²/4। इसका मतलब कितना आ गया, ट्राइंगल का कितना आ गया, √3/4 IA², ये ट्राइंगल का आ गया, ठीक है ना। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। फिर हम लोग अब इसका देख लेते हैं कितना आएगा। अब इसमें भी देखेंगे, m अगर स्क्वायर का निकालेंगे तो कितना आएगा, I इंटू एरिया। अब इसमें एरिया कितना होगा, a² हो जाएगा, तो I इंटू a², इसका मतलब कितना आ जाएगा, I इंटू a² के बराबर इसका स्क्वायर के आ गया, ठीक है। ये दोनों को अच्छे से नोट कर लिए, फिर आगे हम लोग दोनों का लेंगे, ठीक है ना। बनाइए, तो ये अपने पास एरिया के टर्म में आया ना ये। अब हम लोग, लेकिन हमको L के टर्म में निकालना, क्योंकि कांस्टेंट लेंथ है ना, लेंथ सबकी कांस्टेंट है, इसलिए ऐसे कोई अपना मतलब नहीं निकलता, L से निकलता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो अगर देखा जाए तो m जो ट्राइंगल का होगा क्या हो जाएगा, I इंटू √3² और a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर l/3, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, l²/9। तो कितना आ गया, 9 4 36, तो √330/36 I इंटू l², ये किसका आ गया, ट्राइंगल का आ गया, ठीक है ना। समझ में आ गई चीज़। इसी तरीके से इसमें स्क्वायर रखेंगे तो क्या है, a की वैल्यू क्या होगी, l/4 हो जाएगी। तो इसमें रखेंगे I इंटू l²/16, ये किसका आ गया, स्क्वायर के आ गया, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ नोट कर लीजिए, ताकि हम लोग आगे के दो के भी देखेंगे कितनी वैल्यू आती है, ठीक है। नोट करिए। अब अपन को हेक्सागन का लेना है और फिर सर्कल का लेना है, ठीक है। पहले हेक्सागन के बारे में देख लेते हैं। इसमें कितनी साइड होंगी, 6, 6a की वैल्यू l के बराबर, तो a की वैल्यू क्या हो गई, l/6, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो इसका एरिया बेसिकली लेना है, तो m जो होगा किसका, हेक्सागन का, है ना, हेक्सागन टाइप का बना दिया, I इंटू एरिया होगा। अब ये एरिया कितना होगा ये थोड़ा सा देखना है इसमें, है ना। अच्छा, इसमें देखा जाए अगर तो अपन को इक्विलेटरल ट्राइंगल का मालूम है, ठीक है ना, कितना था, √3a²/4। अगर इसका ये सेंटर है तो देखो एक ये बना इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक ये बना, ठीक है, अगर सही से बनाएंगे तो एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, तो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 बन गए। यानी कि 6 एक का निकालना था, एक का कितना होता था, तो I इंटू कितना आ जाएगा बताइए, I इंटू 6 √3a²/4
4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब अपने को ए स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, तो ए स्क्वायर कितना होगा, एल स्क्वायर अपॉन 36। तो इसमें रख सकते हैं, तो एम जो ट्राइंग स्क्वायर उसका होगा हेक्सागन का कितना आ जाएगा थोड़ा बताइए। आई इंटू ये कितना हो गया 6√3 अपॉन 4 इंटू एल स्क्वायर बाई 36, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ों को अलग कर लो, तो आई इंटू एल स्क्वायर को अलग, अब इधर कितना आ जाएगा 6√3 अपॉन 4 इंटू 36, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6 6 जा 36, तो कितना आ गया 24 आ गया कि नहीं आ गया। तो √3 अपॉन 24 आई इंटू एल स्क्वायर, ये किसका आ गया, हेक्सागन का आ गया, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर इसका भी देख लेते हैं हम लोग। तो हेक्सागन में 6 वाला हो गया था अपने पास, कितना आया था √3/24। अब इस सर्कल में देखें तो अगर इसकी रेडियस मान लें r है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2πr की वैल्यू l के बराबर, तो r की वैल्यू क्या हो गई l/2π। तो i इंटू पाई आर स्क्वायर होता था, तो r स्क्वायर ये क्या रख सकते हैं l/2π का स्क्वायर, तो एक पाई से पाई कट गया, तो क्या बचा IL²/4π। तो अपने पास सबका निकल आया, ठीक है ना। किसका किसका निकला, ट्रायंगल का ये निकला था, स्क्वायर का ये निकला था। और अब इसमें अगर देखा जाए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बता रहे हैं, सबके लिख के फिर आपको बताते हैं। नोट कर लीजिए पहले सबको। तो हम लोगों ने चारों वैल्यू एक साथ लिख ली है, ठीक है ना। ट्रायंगल का कितना आया था √3/36 IL², ट्रायंगल स्क्वायर का क्या आया था 1/16 IL², हेक्सागन का कितना है √3/24 IL², ट्रायंगल का सर्कल का कितना है 1/4π IL²। तो देखो सब IL² तो सब में कॉमन ही है, सब में लेंथ वही है, करंट भी सेम है। अब इसमें देखा जाए किसका सबसे ज़्यादा किसका सबसे कम निकल रहा है, देखा जाए तो इसमें से सबसे वैल्यू बड़ी है ये सर्कल की है, तो इसका मतलब m जो सर्कल का होगा सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना, क्लियर। बाकी के बाद किसका आएगा m हेक्सागन का, ठीक है ना। फिर उसके बाद किसका आएगा आपका जाके m स्क्वायर का, ठीक है। फिर सबसे कम किसका आएगा आपका m ट्रायंगल का। तो इसका मतलब यहाँ पे देखा जाए तो वैल्यू के हिसाब से देखना है, ये वैल्यू के हिसाब से देखना है किसका सबसे ज़्यादा। देखो सर्कल का 1/4π, इसका √3/24, इसका 1/16 √3/36। तो इसको सॉल्व करोगे ना तो सबसे वैल्यू बड़ी इसकी आएगी, फिर इससे आएगी, फिर इसकी आएगी, फिर इसकी आएगी। मतलब किस ऑर्डर में होगा, जिस ऑर्डर में लिखा उसी ऑर्डर में होगा। यानी सबसे ज़्यादा किसका, सर्कल का, फिर हेक्सागन का, फिर स्क्वायर का, फिर ट्रायंगल का, ठीक है ना। इसमें हमने आपको डिफरेंट टाइप के बता दिए। तो आज की वीडियो में हम लोग ने करंट कैरिंग कॉइल, उसके बेस पे एप्लीकेशन, फ्लेक्सिबल बार मैग्नेट, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा है, ठीक है ना। अब इसके बाद बार मैग्नेट के केसेस हम लोग चलेंगे, फिर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, उसमें कितना आपका वर्क डन होगा, रोटेशन होगा, टॉर्क होगा, सब देखना है। फिलहाल के लिए पार्ट पूरा आपका ख़त्म होता है। थैंक यू। जो अपन ने बताई ना चीज़ें, उससे एक इम्पॉर्टेंट नोट्स अपने बता रहे हैं उसके, ताकि आपको याद रखना है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें जो है सर्कुलर कॉइल का जो अपन ने मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए निकाला, पहली चीज़ सर्कल इज आल्सो रेगुलर पॉलीगॉन। मतलब सर्कल भी क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन है, मगर उसमें नंबर ऑफ साइड क्या होंगी, इन्फाइनाइट होंगी। कई छोटी छोटी साइड मिलके पूरा सर्कल बनाती है। तो उसमें कितने सारी साइड हो सकती है, बहुत ज़्यादा, यानी कि नंबर ऑफ इन्फाइनाइट, ठीक है। फॉर कांस्टेंट लेंथ ऑफ वायर, लेंथ क्या हो, कांस्टेंट हो। इफ़ ज्योमेट्री इज सेम, यानी सर्कल को ही अपन ने सर्कल ही रखा, उसको कई सारे टर्न बना दिए, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दिए, ठीक है ना, उसकी रेडियस कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर को भी कई सारे टर्न में बना दिए। तो उसमें जो अगर ज्योमेट्री सेम है, यानी ट्रायंगल का ट्रायंगल ही बना रहे हैं, स्क्वायर का स्क्वायर ही बना रहे हैं, सर्कल का सर्कल ही बना रहे हैं, तो जो m होगा प्रोपोर्शनली 1/n के, यानी नंबर ऑफ टर्न के इन्वर्सली होगा, ठीक है ना। यानी जितने ज़्यादा टर्न उसमें बढ़ाते चले जाएंगे, उसकी रेडियस एरिया कम होता जाएगा। तो m जो होगा मैक्सिमम किसके लिए होगा, जब n की वैल्यू 1 होगी, यानी एक राउंड के लिए सबसे ज़्यादा एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी उसको छोटा बनाएंगे तो और छोटा होता चला जाएगा, ठीक।
तो m प्रोपोर्शनल 1/n जब ज्योमेट्री सेम होगी। अगर ज्योमेट्री डिफरेंट, जैसे अपन ने अभी क्वेश्चन देखा लास्ट वाला कि इफ़ ज्योमेट्री इज डिफरेंट, कि उसको सर्कल में बदला, स्क्वायर में बदला, हेक्सागन में बदला, तो उस कंडीशन में m जो होगा वो प्रोपोर्शनली नंबर ऑफ साइड, सबसे कम किसका निकला था, ट्रायंगल का, फिर उसके बाद स्क्वायर का, उसके बाद हेक्सागन का, सबसे ज़्यादा सर्कल का था। सर्कल में क्या थी, इनफाइनाइट साइड है, तो इसका मतलब m किसके प्रोपोर्शनल में होगा, नंबर ऑफ साइड के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, जो बिना आपको कैलकुलेशन करे हुए चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग का सभी पूरा पार्ट ये फिनिश होता है, ठीक है। थैंक यू।